सपनों और ख्वाबों को कौन नहीं देखता, लेकिन हकीकत में कुछ लोग ही पूरे कर पाते हैं। ज़िंदगी में अपन को दुश्मन बहुत नज़र आते हैं, खाली बैठे रहकर उनकी बुराई या फिर ख़ुद को कमज़ोर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लोगों के सामने खूब ज़ुबानें चलती हैं, अकेले कमरे में बंद होकर सिर्फ रोना आता है, फिर उनके इल्ज़ामों को याद करके सिर्फ आंसू पोंछना आता है। ज़िंदगी में अगर कोई तुम्हें कुछ बात पर टोके या कुछ तुम्हें समझाए तो बुरा मत मानो, खुश हुआ करो और दिल में सोचा करो कि यही छोटी छोटी गलतियां सुधार कर तुम में एक दिन एक परफेक्ट इंसान बना देगी और तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन सुनना ऑफ द डे, वो बात सही है आपकी, लेकिन वो वक्त पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे तुम्हारा एक दुश्मन है, वो तुम्हारा खुद का आलसपन है, जो कि तुम्हें खुद का दुश्मन बना देता है। एक इंसान ने सही कहा था, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। आपने इस बात पर गौर करा होगा, अपन जब बहुत खाली बैठे रहते हैं दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, लेकिन एक भी थॉट्स काम का नहीं होता और ऐसे ही टाइम पर गलत काम भी होते हैं। टेक्नोलॉजी ने इंसान को आलसी कर दिया है, लेकिन अल्लाह को पता है इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। लेकिन अफसोस तो यहाँ होता है कि अपन खुद नहीं पहचानते कि इस्लाम में आलसी करने पर कितनी पाबंदी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, सहाबा सुनते थे, अमल करते थे, इतने एक्टिव वो कैसे रहते थे? इसके पीछे सिर्फ एक सॉल्यूशन है, नमाज। नमाज का टाइम होता था, वो सारा काम छोड़ देते थे, नमाज की तरफ पहुंच जाते थे। नमाज ये ऐसी चीज़ है जो आपको आलसी करने से रोक देती है, फुल स्टॉप लगा देती है। फ़ौरन फजर का टाइम हुआ, अम्मी अल्लाह हाफिज़, नमाज पढ़ के आता हूँ, आप बाहर जा रहे हैं, दिमाग खुल रहा है, नींद गायब, सब गायब, फ्रेश एयर आ रही है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, अब जब नमाज पढ़ेंगे तो एक अलग ही बैटरी चार्ज होने जैसा फील होगा। आपने एक बात पे गौर करा होगा, नमाजों के टाइम फिक्स होते हैं, अगर उस टाइम पे नहीं पहुंच सके तो आपकी नमाज छूट जाती है। तो आपको यहाँ पर टाइम के बारे में भी सीखना पड़ता है, आपको टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, वो सब तो ठीक है सुनना ऑफ द डे, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन और फोकस अलर्ट कैसे रखेंगे? इसका जवाब भी नमाज में है। नमाज फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जब अल्लाह के हुजूर खड़े होते हो, अमीर हो या गरीब, एक सफ में सब खड़े हो जाते हैं, डिसिप्लिन, नज़रें नीचे होती हैं, अल्लाह अकबर करके आप जो नियत बांधते हैं, आपका फोकस कुरान पे होता है, आप दूसरी चीज़ सोच ही नहीं सकते, ये अलाउड भी नहीं है नमाज के अंदर। उसके बावजूद आपका फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कोशिश करते रहो। कोशिश करोगे तो ही जीत पाओगे, कोशिश करोगे तो ही हासिल कर पाओगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ना हो सके तो इतना दिल में ख्याल रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन आप सोचिए, अपन ये चीज़ों को बहुत छोटा समझते हैं। जब मुअज्जिन बोल रहा होता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो अपन इसके जवाब में कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके मायने आपको पता है? ना हम में सलाहियत है, ना हम में समझ है, ना हम में कोई चीज़ करने की ताकत है, सिवाय इसके अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उसकी मर्ज़ी से हर काम होता है। या आप अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, अल्लाह को पता था, अल्लाह आपको मोटिवेट करता है, आपको बुलाता है, उसके बावजूद आप नज़रअंदाज करके घर में बैठे रहते हो, फिर अल्लाह से क्यों उम्मीद रखते हो? आज अपन नमाज को इसीलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि अपन को उसकी वैल्यू नहीं पता है, उसके बारे में अपन नॉलेज हासिल करना ही नहीं चाहते। दुनिया की नॉलेज ऐसी हासिल करते हैं, लेकिन अगर आप कुरान का तर्जुमा और सूरह फातिहा का तर्जुमा समझ जाएंगे तो नमाज पढ़ने में इतनी खुशी होगी, हर टाइम आपको नमाज की फ़िक्र होगी। अपन शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और फिर अपनी किस्मत को रोते हैं कि हमारी किस्मत में तो था ही नहीं कामयाब होना, आपका रब बुला रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। तो कहाँ थे जब वो रब जो पूरी दुनिया और इंसानियत को ख़त्म कर दे, वो बुला रहा है, उसके बावजूद आप नज़रअंदाज कर देते हो। अब समझ आया, जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो समझ लेना आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अपनी गलती तलाश कर लोगे तो आलसी को अपने ऊपर हराम समझोगे।
اب میں نے تو بہت نماز چھوڑ دی ہے، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اٹھو اور دیکھو ٹائم کب ہو رہا ہے نماز کا، اس کی تیاری کرو۔ میں جا رہا ہوں عصر کی نماز کے لیے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بائیوگرافی ہے، ان کی زندگی میں کیسے مشکلیں آئیں، کیسے انہیں سیف اللہ کا لقب ملا، اس کا مطلب اللہ کی تلوار ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہیں، ریئل اسٹوری ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری فوج کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پڑوا دیے، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کرا۔ کیوں؟ پوری فوج دیکھ رہی تھی ہمارے کمانڈر کو کوڑے پڑ رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کوئی کچھ بول دے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف میں چیلنجز آتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے تو ہر مشکل آسان بن جاتی ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔